या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तगणों, आज नवरात्रि के 7वां दिन है और 7वें दिन की पूजा का और श्री दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने और सुनने का उद्देश्य जीवन में संतुलन और मानसिक स्पष्टता प्राप्त कराता है। आज के अध्याय सुनने से न केवल आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी, बल्कि जीवन के विभिन्न पहेलियों में गहरी समझ और दिशा की प्राप्ति भी होगी। आज का अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में सही मार्गदर्शन करना या समझ की खोज में है। तो भक्तगणों, हम शुरू करते हैं 12वां अध्याय देवी चरित्र के पाठ का। मैं तीनों नेत्रों वाली दुर्गा का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है, जो सिंह के कंधों पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथ में तलवार, ढाल तथा अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वह अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश, तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी ने कहा, देवताओं, सावधान हुआ। जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा नित्य मेरी स्तुति करता है, उसकी सारी बाधाएं मैं दूर करती हूँ। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर के वध तथा शुंभ और निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियों भी नहीं आएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, अस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी भय नहीं होगा। इसीलिए एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे महात्म्य को सदा पढ़ना सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारण है। मेरा महात्म्य महामारी में उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों और 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस स्थान में यह स्तोत्र नित्य अच्छी तरह पढ़ा जाता है, उसको मैं कभी नहीं त्यागती हूँ, सदा उसके समीप रहती हूँ। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए। ऐसे करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने मेरे लिए जो बलि, पूजा का होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा यह महात्म्य मेरे दुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्त होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे जब सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं, मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न भी शुभ स्वप्न में परिवर्तन हो जाता है। बाल गृहों में पीड़ित बालकों को मेरा यह महात्म्य शांति देने वाला है और मनुष्य में संगठन में फूट होने पर अच्छी प्रकार की मित्रता कराने वाला है। यह महात्म्य सभी दुराचारी पुरुषों के बल को नाश करने वाला है। इस महात्म्य से सभी दुराचारी पुरुषों, राक्षस, भूत, पिशाचों का नाश हो जाता है। यह मेरा संपूर्ण महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने वाला है। दीप, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध आदि उत्तम
उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, प्रतिदिन अभिसेवा करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से प्रसन्नता जो होती है, उतनी प्रसन्नता भक्त मुझे मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने के मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है। दुष्ट दैत्यों को नष्ट करने वाला जो मेरा चरित्र है, उसे पुरुषों को, शत्रुओं को भय नहीं रहता। और जो स्तुतियाँ तुमने की है तथा श्री ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दानव दल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के कब्जे में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथी से पीछा किए जाने पर, क्रोध भरे राजा के आदेश से बंध या बंद के स्थान पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के पश्चात तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध से अस्त्रों द्वारा पीड़ित होने पर मनुष्य मेरे चरित्र का स्मरण करता हुआ संकट से छूट जाता है और मेरे प्रभाव से सिंह आदि चोर तथा शत्रु इस मेरे चरित्र के पाठ करने से दूर भाग जाते हैं, पास नहीं भटकते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती यूं कहकर सब देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता शत्रुओं के मारे जाने पर पूर्वतः अपने अपने यज्ञों का उपभोग करते हुए अपने अधिकार का पालन करने लगे। तब देवी ने राक्षसों को मार डाला, देवताओं के शत्रु शुंभ को मार डाला और जगत का विध्वंस करने वाला महावीर तथा अतुल पराक्रमी शुंभ को मार डाला, तो बाकी बचे हुए असुर पाताल को चले गए। राजन, इस प्रकार नित्य होने वाली भगवती भी उत्पन्न होकर विश्व का परिपालन करती है। वह इन विश्व को मोहित करती है, रिद्धि सिद्धि देती है। मुनिजेश्वर, उस भगवती द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा है। कल्याणकारक महाकाली स्वरूपा महाकाली से ब्रह्मांड व्याप्त होता है। वही समय समय पर महामारी होती हुई और वही स्वयं अजन्मा होती हुई भी इस सृष्टि के रूप का प्रकट होती है। सनातनी देवी समयानुसार संपूर्ण भूतों का रक्षा करती है। मनुष्य संपत्ति काल में वही देवी घर में लक्ष्मी रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती है। नाश के लिए दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है और स्तुत की हुई पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा तथा उनकी स्तुति को करने से देवी धन, पुत्र, धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। भक्तगणों, अब मैं आपको सुनाऊंगी 13वां अध्याय, महाराज सूरत और वैश्य को वरदान देना। जो उदय काल से सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं तथा अपने हाथों में पाश, अंकुश, बर एवं उभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करती हूँ। महर्षि ने कहा, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भवानी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती है। इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की उस माया स्वरूपा भगवती द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उस परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, इस प्रकार महर्षि मेघा के वचन सुनकर महाराज सूरत ने उत्तम व्रत पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वह अत्यंत ममता और राज्य पहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। इसलिए हे ऋषिराज, विरक्त होकर राजा और वैश्य तपस्या के लिए नदी के तट पर भगवती की मूर्ति बनाकर पुष्प, दीप और हवन आदि से द्वारा उसकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्र होकर देवी के चिंतन में लग गए। वह दोनों अपने शरीर से रक्त छींटकर देकर बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक स्वयं पूर्वक आराधना करते रहे। इससे प्रसन्न हो भगवती ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी ने कहा, राजन, वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ।
अतः वही वस्तु तुम्हें प्रदान करूंगी। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, तब राजा के दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को नष्ट करके पुनः अपना राज्य वापस प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य के चित्त संसार के खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। वह बड़े बुद्धिमान थे, अतः वह उस समय उन्होंने नम्रता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य वापस कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान से जन्म प्राप्त होने पर स्वर्णिक मनुम के नाम से प्रसिद्ध होगे। वैश्य, तुमने जो वर मांगा है वह मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी ने कहा, इस तरह उन दोनों को अभिलाषित वर देकर उन दोनों से अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अर्तन ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले स्वर्णी नामक मनु होंगे। इति 13वां अध्याय संपूर्ण। धन्यवाद।